हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। गुड्सगार का रायपुर डिवीज़न का आज हम क्वेश्चन पेपर पेपर है। लेके आए हैं रायपुर मंडल का ऑपरेटिंग विभाग का एग्ज़ाम पेपर है। ये कब का है? तो ये 29 जून 2021 का क्वेश्चन पेपर है। कुल अंक 100 का रहेगा, जबकि क्वेश्चन आप भी जानते हैं कि 110 रहते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। बाकी टर्म एंड कंडीशन तो आपको सबको पता ही रहती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है अपना, पूर्ण संचार व्यवस्था भंग में संचार खोलने के लिए कौन सी अथॉरिटी दी जाती है? तो ये अपनी अथॉरिटी दी जाती है टी 602। ठीक दोस्तों, टीवी 602 दी जाती है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है अपना, समपारो जनगणना में टीवीयू ट्रेन मोटर वाहन टॉन्ग्स और किसकी इकाई के रूप में माना जाता है? तो किसको इकाई के रूप में माना जाता है? ये माना जाता है अपनी बैलगाड़ियों को। ठीक दोस्तों, इन सबको इसके रूप में गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि जहाँ तक संभव हो हॉट एक्सल वाली ट्रेन को कौन सी लाइन में लेना चाहिए? तो ये आप भी जानते हैं, हॉट एक्सल वाली को अधिकतर मेन लाइन में ही लेना चाहिए यदि पॉसिबल है तो। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कोहरे के मौसम के दौरान स्वचालित ब्लॉक क्षेत्र में डबल येलो पासिंग ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए? ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में यदि डबल येलो सिग्नल शो हो रहा है तो हमें कितनी स्पीड से चलना चाहिए? तो हमें चलना चाहिए, ये नहीं, 30 की स्पीड से चलना चाहिए। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जारी होने की तारीख से ग्रीन नोटिस की वैधता कितनी रहती है? कितने दिन की वैधता रहती है? तो ये रहती है पूरी 3 मंथ्स की वैधता रहती है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पावर ब्लॉक कहाँ दिया जाता है? तो पावर ब्लॉक दिया जाता है टीपीसी सेक्शन में, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। CCRS हेड क्वार्टर कहाँ है? तो CCRS का हेड क्वार्टर जो है वो है अपना लखनऊ में। थोड़ी ब्राइटनेस फुल कर लें हम दोस्तों। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एलिमेंट्री सेक्शन में एक हिस्से या उपभाग पर OHE आपूर्ति को चुनिंदा रूप से बंद करने के लिए स्टेशनों पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टेशनों पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आइसोलेटर का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किसी भी 2 ब्लॉक स्टेशनों के बीच एक ही समय में चलने वाली फॉलोइंग ट्रेनों की संख्या प्रत्येक के लिए कितने किलोमीटर एक से अधिक नहीं होगी? तो इसका हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर बढ़ते हैं। यदि ब्लॉक टिकट TA 602 के प्राधिकार पर ब्लॉक सेक्शन में बाधा के स्थल पर एक से अधिक ट्रेनें हो जाती हैं, तो यदि ट्रेन के लिए दूसरे का अनुसरण करना आवश्यक हो जाता है तो निम्नलिखित ट्रेन की गति कितनी की स्पीड से होगी? जैसे मेडिकल ट्रेन जाती है ART ARME, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? फिर उनकी हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्सैन वैगनों के माध्यम से कोयले की हैंडलिंग से संबंधित नहीं है? तो ये 11 का हो जाएगा C, स्केटर। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर 12 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से क्या सामान्यतः क्रू लॉबी में आवश्यक सामान में नहीं पाया जाता? तो इसमें हो जाएगा 12 का एक्सीडेंट चार्ट, सामान्यतः नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं।
एक वाहन जिसका कुल वजन 220 किलो से अधिक है और 4 लोग द्वारा ट्रैक से शारीरिक रूप से उठाया करने में सक्षम नहीं है, यह कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं हम ट्रॉली। जिसका वजन 220 किलो से अधिक है उसको कहते हैं ट्रॉली। ट्रॉली नहीं, लॉरी। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? लूप लाइन स्टार्टर के लिए न्यूनतम दृश्यता दूरी कितनी होनी चाहिए? लूप लाइन स्टार्टर के लिए न्यूनतम दृश्यता दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 200 मीटर। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? गेट सिग्नल एक किस प्रकार से का सिग्नल है? तो ये हो जाएगा एक स्टॉप सिग्नल है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रात के दौरान जब गेट सिग्नल ऑन पर होता है तो लोको पायलट कितने मिनट इंतज़ार करेगा? रात के समय 2 मिनट। ठीक दोस्तों, और यही दिन के समय होता तो 1 मिनट वेट करेगा, फिर पार करेगा उसको। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? जब एक मोटर ट्रॉली चल रही है वहाँ हर समय सामने जब एक मोटर ट्रॉली चल रही है तो वहाँ हर समय सामने कितने व्यक्ति बैठेंगे? तो वहाँ पर कितने व्यक्ति बैठेंगे? 2 व्यक्ति बैठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जब दो मोटर ट्रॉली पीछे एक तेज़ हवा के साथ एक ही दिशा में एक साथ चल रहे हों तो उनके बीच कम से कम कितने मीटर दूरी रहनी चाहिए? तो उनके मीटर कम से कम कितने मीटर की दूरी रहनी चाहिए? 200 मीटर की दूरी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। इनर डिस्टेंस सिग्नल को होम सिग्नल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? इनर डिस्टेंस सिग्नल को होम सिग्नल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। बी क्लास ODC के इंटर रेलवे मूवमेंट की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है PCOM के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? BRM प्रकार की मशीन का उपयोग किस लिए किया जाता है? BRM प्रकार की मशीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो गिट्टी रेगुलेटिंग के लिए। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? रेलवे में हर साल कितने प्रकार के टाइम टेबल प्रकाशित होते हैं? रेलवे में हर साल कितने प्रकार के टाइम टेबल प्रकाशित होते हैं? तो 4 प्रकार के टाइम टेबल। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। दो छोटे एक लंबे इंजन सीटी, मतलब 2 छोटे और एक लंबी सीटी जब इंजन बजाता है तब उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है ACP, चेन पुलिंग का मतलब होता है। 2 छोटे और एक लंबे। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। भारतीय रेलवे के व्यापार और परिचालन वस्तुओं को संभालने के लिए 1964 में गठित IRTS भारतीय रेलवे सेवा है। तो कौन सी हो जाएगी ये? 24 का हो जाएगा ट्रैफिक सेवा है, 1964 में गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। रायपुर मंडल में किस सेक्शन में बिना गार्ड के मालगाड़ियाँ चलाने की अनुमति है? तो ये हो जाएगा MAX और DRZ में बिना गार्ड के गाड़ियाँ चलाने की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि रायपुर डिवीज़न में मेन लाइन की लंबाई कितनी है? लगभग कितनी है? तो रायपुर डिवीज़न में मेन लाइन की लंबाई तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर C, 135 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं।
SECR SECR में निम्नलिखित में से CC रैक में से कौन सा नहीं बनाए रखा जाता है? कौन सा नहीं बनाए रखा जाता है? तो 27 का हो जाएगा अपना C, LIONHL, ये SECR में नहीं बनाया जाता। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। TP टर्मिनेशन बोर्ड सतर्कता आदेश कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है अपना 550 मीटर दूरी पर। कौन सा बोर्ड? TP बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य में कौन सी नदी के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है? तो कौन सी नदी पे बना है? चिनाब नदी पर। ये जीके का क्वेश्चन है दोस्तों। BVZI में अधिकतम गति और कोल्ड लाइफ है, इसकी गति कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 साल इसकी लाइफ है। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। जब गेटमैन की ओर से कोई जवाब नहीं आता है तो SM ट्रेन को रोक देगी और जारी करेगा। जब गेटमैन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो SM क्या करेगा? कॉशन ऑर्डर देगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? MACL में होम सिग्नल और BSLB के बीच की दूरी कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा अपना C, 180 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? BVZI का POH हर कितने साल में के लिए किया जाता है? तो इसका किया जाता है हर 2 साल। 2 साल में किया जाता है। किसका? BVZI का। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। मालगाड़ी के लोकोमोटिव में फ्लैट टायर के कितने mm तक की अनुमति है? मालगाड़ी के लोकोमोटिव में फ्लैट टायर की कितने तक अनुमति है? तो ये अपनी 50 तक चला सकते हैं, 50 mm तक चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। एक ट्रेन के पीछे एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन ABS में कितने मीटर ट्रॉली भेजे जा सकते हैं? कितने मोटर ट्रॉलीज भेजे जा सकते हैं? 35 का हो जाएगा B, 2 ट्रॉलीज भेजे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। रात के दौरान यदि ट्रेन फॉलिंग मार्ग से स्पष्ट खड़ी है तो गार्ड ने SM को कौन सा प्रकाश दिखाएगा? रात के दौरान यदि ट्रेन फॉलिंग मार्ग से स्पष्ट खड़ी है तो गार्ड ने SM यानी स्टेशन मास्टर को कौन सा प्रकाश दिखाएगा? तो ये दिखाएगा सफ़ेद प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। A वर्ग ODC की अधिकतम गति कितनी होती है? A वर्ग ODC की अधिकतम गति कितनी होती है? तो ये होती है अपनी बुकेट स्पीड होती है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। खतरे में ट्रेन पासिंग सिग्नल एक प्रकार की कौन सी दुर्घटना है? खतरे में ट्रेन पासिंग सिग्नल एक प्रकार की सांकेतिक दुर्घटना है। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं हम। कैच साइडिंग या स्लिप साइडिंग में प्रवेश करने वाली ट्रेन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ब्लॉक नियमों का उल्लंघन। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। रेत कुबड़ मतलब सैंड हम्प में प्रवेश करने वाली ट्रेन दुर्घटना कौन सी प्रकार की दुर्घटना है? तो एक संकेतदायक दुर्घटना है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? कर्व स्विच के साथ 1 इन 8 सही 1/2 टर्नआउट से अधिक गति कितनी होनी चाहिए? तो ये इसका हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? दुर्घटना की सूचना देने के उद्देश्य से रेलवे संपत्ति के नुकसान की सीमा मूल्य कितने रुपए निर्धारित किया गया है? तो इसका 42 का हो जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 43, दुर्घटनाओं का वर्गीकरण
प्रमुख बिंदुओं के तहत जारी किया गया है। तो दुर्घटना का वर्गीकरण कहाँ पे किया गया, तो ये किस किया गया, प्रमुखली 3 बिंदुओं में जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं हम दोस्तों। मटेरियल ट्रेन से गिट्टी गिराते समय स्पीड कितनी होनी चाहिए। मटेरियल ट्रेन से गिट्टी गिराते समय उसकी स्पीड होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। यदि ए मार्ग स्वचालित यानी ऑटोमेटिक अनुभाग में बुझा दिया जाता है तो सिग्नल को कौन सा माना जाएगा, मैन्युअली रूप से संचालित किया जा रहा है, इसका ये माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। रूट सिग्नल एक कौन सा सिग्नल है, तो रूट सिग्नल एक है स्टॉप सिग्नल है एक। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। एक या अधिक शंट सिग्नल किस सिग्नल पोस्ट में प्रदान किए जा सकते हैं। एक या एक से अधिक शंट सिग्नल किस सिग्नल से प्रदान किए जाते हैं, तो स्टार्टर और रूटीन सिग्नल से प्रदान किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। बॉक्स लोड को स्थिर करते समय दोनों अंत में कितने वैगनों के हैंड ब्रेक बांधने हैं, तो ये तो आप भी जानते होंगे कि 6 ब्रेक के हैंड ब्रेक बांधने हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। अधिकतम कितनी संख्या में विस्फोटक वैगनों को यात्री ट्रेन में जुड़े हो सकते हैं, तो एक भी नहीं। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50। चलिए इसका एक मैं क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 यदि आपने गौर से, क्वेश्चन नंबर 49 यदि आपने गौर से देखा है, जैसे क्वेश्चन अधिकतम कितने संख्या के विस्फोटक वैगनों को यात्री ट्रेन से जोड़ सकते हैं, तो इसका आंसर सही है, राइट, 0। लेकिन यदि उसमें टर्म एंड कंडीशन लगा देता है कि यदि कोई भी मालगाड़ी उस रूट पर उपलब्ध नहीं है तो हम कितनी अधिकतम संख्या के विस्फोटक वैगनों को यात्री ट्रेन से जोड़ सकते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर पता होगा, तो कमेंट में आंसर दीजिएगा, नहीं तो उसके बाद मैं बता दूंगा आपको। ठीक दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि यह स्थानीय व्यवस्थित पावर ब्लॉक को कौन मंजूरी करता है, तो इसको कौन मंजूर करेगा, स्टेशन मास्टर। पावर ब्लॉक जो देगा वो स्टेशन मास्टर देता है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। उस अनुभाग पर जहां संचार के लिए पूर्ण व्यवधान होता है, परिवहन निरीक्षक संचार की बहाली के लिए कि कितने दिनों के भीतर अपनी ट्रेन पासिंग रिपोर्ट अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। कितने दिन के भीतर, तो 7 दिन के अंदर। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। व्यापक क्षेत्र परीक्षणों और सत्यापन के बाद RMS और TMS उप प्रणालियों में पहले से ही उपयोग में है, तो कौन सा हो जाएगा इसका, 52 का FOIS। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ऑब्सोल्यूटिंग साइडिंग के काम करने के लिए एब्सोल्यूआर में कितने परिशिष्ट में, कुछ परिशिष्ट में लिखा गया है, तो इसका हो जाएगा 53 का D, F में दिया गया है दोस्तों। ठीक, कौन सा उसमें दिया गया है, स्टेशन वर्किंग रूल के F उसमें। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। एक बाधित ब्लॉक अनुभाग में एक राहत इंजन प्रेषण करने के लिए कौन सा लिखित प्राधिकरण दिया जाता है। ब्लॉक लाइन पर इंजन यदि हमें चलाना है तो उसका आंसर जाएगा 602 दिया जाएगा, TA 602। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। विभाजित ट्रेन कार्य के दौरान पहले भाग को साफ करने के लिए लोको पायलट को ट्रेन के गार्ड द्वारा जारी लिखित प्राधिकरण कौन सा दिया जाएगा, तो इसके लिए दिया जाएगा 609। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। जो स्टेशन जहां पैनल RRI इंटरलॉकिंग है वहां का SM को योग्यता प्रमाण पत्र संयुक्त रूप से किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो किया जाता है ऑप्शन नंबर A SSE साइन प्लस DTI द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। मालगाड़ी के पीछे
ब्लॉक सेक्शन में मोटर ट्रॉलियों की अधिकतम कितनी संख्या भेजी जा सकती है? तो कितनी भेजी जा सकती है? खाली 2 ट्रॉली भेजी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। मानक प्रपत्र 1 किससे संबंधित है? तो ये मानक ये अपना निलंबन से, सस्पेंशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। अप्रत्यक्ष प्रेषण के लिए मेडिकल रिलीफ ट्रेन को तैयार करने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है खाली 25 मिनट। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। राजधानी एक्सप्रेस में कितने डेड इंजनों को अटैच किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, राजधानी एक्सप्रेस में एक भी डेड इंजन को अटैच नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। दोहरी युग्म डिब्बे में स्क्रू कपलिंग और कौन सी कपलिंग शामिल होती है? तो दोहरी युग्म उसमें होती है, एक स्क्रू कपलिंग होती है और एक सीबीसी कपलिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। स्वचालित सिग्नल यानी ऑटोमेटिक सिग्नल की क्या पहचान होती है? तो उसके ऊपर ए मार्कर बोर्ड लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 63 में चलते हैं। भारतीय रेल में कितने प्रकार के इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है? तो 4 प्रकार के इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं हम। ART और ARME का निरीक्षण निरीक्षकों द्वारा कितने समय में एक बार सकारात्मक रूप से किया जाता है? तो कितने दिनों में किया जाता है? 3 महीने में एक बार किया जाता है। इसको हम प्रैक्टिस बोलते हैं, मॉक ड्रिल। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? CSL और किसके बीच की दूरी का एक संकेत है? तो इसका हो जाएगा CSL और रियर में फॉलिंग मार्क से फॉलिंग मार्क तक की बीच की दूरी का एक संकेत है। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। रायपुर डिवीज़न में कितने क्रू गार्ड लॉबी है? तो रायपुर डिवीज़न में 5 क्रू गार्ड लॉबी है। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। प्रीमियर एयर ब्रेक बॉक्सेन के लिए प्रारंभिक स्टेशन से ब्रेक पावर न्यूनतम मतलब BPC की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो इसकी जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से 100% होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। यदि रेक की खंडता 8 पहिए दान वैगन से अधिक है तो प्रीमियम BPC अमान्य हो जाएगा। इसका हो जाएगा C। 4 8 पहिए पैदान वैगन से अधिक हैं तो प्रीमियम BPC अमान्य हो जाएगा। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। कंटेनर रैक BLCA और BLCB के लिए प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर कितने % होना चाहिए? तो ये भी 100% होना चाहिए जहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। क्लोज सर्किट रैक में रैक द्वारा यात्रा किए गए किलोमीटर BPC पर दर्ज किए जाते हैं। BPC पर इन अभिलेखों को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये किसकी हो जाएगी? क्रू की हो जाएगी, क्रू मेंबर्स की। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। जब लोको पायलट ऑन पोजीशन में ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल पास करता है और आगे के दृश्य स्पष्ट नहीं होते हैं तो वह कितनी गति से गाड़ी आगे बढ़ाता है? तो 15 की स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ाएगा। ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। BDU इंटरलॉकिंग सिस्टम में उपलब्ध है। तो किस में उपलब्ध है? तो ये इसका हो जाएगा SSI में उपलब्ध है, इंटरलॉकिंग सिस्टम में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। उन खंडों पर डबल दूरी की आवश्यकता होती है जहां मालगाड़ियों की ब्रेकिंग दूरी कितने मीटर से अधिक होती है? तो इसका हो जाएगा 1000 मीटर से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक से अधिक विभाग द्वारा रखरखाव कार्य के लिए इन लाइनों के एक हिस्से को अवरुद्ध करना क्या कहलाता है?
तो इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड ब्लॉक। ठीक दोस्तों, एक से अधिक विभागों द्वारा रखरखाव कार्य के लिए लाइन के एक हिस्से को अवरुद्ध करना क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड ब्लॉक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। अंडर गियर उपकरणों की में खामियों वाले इंजनों को केवल किन ट्रेनों के साथ अटैच किया जा सकता है? तो 75 का हो जाएगा डी, खाली मालगाड़ियों के साथ अटैच किया जा सकता है। पावर ब्लॉक के दौरान जिन ट्रेनों को चलाने की अनुमति है वे कौन सी कहलाएंगी? तो वो कहलाएगी डीजल हॉल्ट। पावर ब्लॉक में खाली डीजल ट्रेनें ही चलेंगी। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है कि जब कोई ट्रेन बिना किसी प्राधिकरण के स्वचालित यानी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल से गुजरती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाएगा? उसे इनमें से कोई नहीं कहा जाएगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। ट्रेन में लगी आग को तभी ट्रेन हादसा माना जाता है जब तक उसकी कितने रुपए और उससे अधिक ऊपर की कीमत वाली रेलवे संपत्ति का नुकसान ना हो जाए। तो 2 करोड़ से अधिक का नुकसान जब तक नहीं होगा रेलवे संपत्ति का, उसको हादसा नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। नोटिस स्टेशन जहां मंडल सावधानी आदेश जारी किया जाएगा वे किस में निर्दिष्ट होते हैं? तो वे होते हैं वर्किंग टाइम टेबल में, WTT में। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। अगर विशेष अनुदेश जारी नहीं किया गया तो प्रत्येक फॉग सिग्नल मैन को दिए जाने वाले डेटोनेटर की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 24 होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। यात्री हॉल्ट एक किस वर्ग का स्टेशन है? तो ये एक डी वर्ग का स्टेशन है। यात्री हॉल्ट एक डी वर्ग का स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक अनुमत लोड सवारी गाड़ी में अधिक संलग्न किया जा सकता है? तो क्या किया जाता है? अधिकारी इंस्पेक्शन कार को संलग्न किया जा सकता है, यानी जोड़ा जा सकता है किसके साथ? सब कोचिंग ट्रेन के साथ। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। स्टेशन डायरी के पूरा होने की तारीख से संरक्षण की अवधि कितने वर्ष की होती है? स्टेशन डायरी के पूरा होने की तारीख से संरक्षण की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो इसका होता है 1 वर्ष। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। रेत कुबड़ मतलब सैंड हम्प, रेत में ढका हुआ रेल का एक विस्तारित हिस्सा है जिसमें से पहले रेल रेत से ढका सामान्य ट्रैक के साथ कितना रखा जाता है? तो रखा जाता है 30 मीटर तक। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। लेवल क्रॉसिंग दुर्घटना को कौन सी श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है? तो C क्लास के तहत वर्गीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। TVU का पूरा नाम? TVU का होता है ट्रैफिक व्हीकल्स यूनिट, यानी यातायात वाहन यूनिट। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। 87 क्या कह रहा है? ZRUCC के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो ZRUCC के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? GM कार्य करता है, जनरल मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। टाइम टेबल को वर्ष में एक बार कब बदल दिया जाता है? तो ये कब बदला जाता है? 1 जुलाई को बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। कक्षा B ओडिसी में खेप और न्यूनतम फिक्स्ड स्ट्रक्चर प्रोफाइल के बीच सकल निकासी कितने इंच से कम नहीं होना चाहिए? 89 का हो जाएगा B, यानी 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। जब ओवरहेड इलेक्ट्रिक उपकरण यानी OHE के साथ सकल निकासी से कम नहीं है तो विशेष गति प्रतिबंध होना आवश्यक नहीं है। तो इसका हो जाएगा 390 mm।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। मानक 4R इंटरलॉकिंग स्टेशन में मेन लाइन फ्रंट पर ट्रेन के लिए अधिकतम गति की अनुमति कितनी रहती है? ये रहती है 160 किलोमीटर, मतलब मेन लाइन में 160 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पर चलते। साधारण ब्याज 5 वर्षों में इतने का इतना कितना हो जाएगा? तो ये तो मैथ का क्वेश्चन है, तो आई थिंक आप सभी कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, सॉल्यूशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक दोस्तों, बी 4%। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। स्टेशनों के बीच रेलगाड़ियों के काम करने के लिए भारतीय रेलवे में कितनी प्रणालियां हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, थोड़ी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती से 84 लिखा है जबकि ये 94 है। ठीक दोस्तों, फॉलोइंग ट्रेन कार प्रणाली में फॉलो करने वाली सेकंड और थर्ड गाड़ियों की गति कितनी होती है? तो सेकंड और थर्ड गाड़ियों की गति कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी इसकी 25 की स्पीड। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। 36 पुरुष 18 दिनों में काम का टुकड़ा पूरा करते हैं तो कितने दिनों में 27 पुरुष वही काम को पूरा करेंगे? तो इसका तो आप जानते हैं, MDH वाला फॉर्मूला लगेगा, MDH इक्वल टू MDH। ठीक दोस्तों, इसका मैं आंसर आपको सीधे बता देता हूँ, यदि फिर भी नहीं समझ आता है तो कमेंट कीजिएगा, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको भेज दूँगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36 दिनों में। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? 10 से 20 के बीच में कितनी विषम संख्याएँ हैं? तो 10 से 20 के बीच में कितनी विषम संख्याएँ हैं? तो ये 5 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। यातायात कर्मचारी को आसानी से अयोग्य वाहन को अलग करने में सक्षम बनाने के लिए ऐसे वाहन को क्या किया जाता है? ऐसे वाहन को क्या किया जाता है? तो ऐसे वाहन को एक छोटा सा सफ़ेद मल्टी कॉटेज क्रॉस किया जाता है। ये वाला 97 का ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है कि दिन के दौरान एक ART शुरू करने का लक्ष्य समय कितना होता है? तो दिन के दौरान एक ART को शुरू करने का समय कितना होता है? 30 मिनट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया। इसका मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। 99 का जो हो जाएगा अपना डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? संचार के कुल व्यवधान के दौरान यदि आवश्यक हो तो गार्ड अपनी ट्रेन की रक्षा कितनी दूरी पर डेटोनेटर को रखकर करेगा? तो ये करेगा पहले 250 पे रखेगा, फिर 500 पे, फिर 510 पे। ठीक दोस्तों, इसका ये हो जाएगा। अब आगे के जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो अपने राजभाषा से रिलेटेड हैं। चलिए अब इनको भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं अपने रेल मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते। रेल कर्मचारियों की साहित्य प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संज्ञान के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इनके लिए कौन सी चलाई जा रही है? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा परीक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? कितने भाषा में पाठ्यक्रम निर्धारित है? तो ये हैं 4 भाषाओं में। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी, इस आशय से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की।
क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है? केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य कितनी भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य कितनी भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? तो ये हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है? क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय में कौन हो जाएंगे? या महाप्रबंधक हो जाएंगे या जीएम हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। हर साल किस तारीख को हिंदी दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। हिंदी के कार्यकालीन कार्य करने के लिए कौन सी पुरस्कार योजना चलाई जाती है? तो कौन सी पुरस्कार योजना चलाई जाती है? इनके लिए चलाई जाती है व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते। केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय राजभाषा संबंधित परीक्षाएं आयोजित कराता है? केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय राजभाषा संबंधी परीक्षाएं आयोजित कराता है? तो ये कराता है अपना गृह मंत्रालय। चलिए दोस्तों, ये अपना आज का प्रीवियस ईयर का जो कि रायपुर डिवीज़न का क्वेश्चन था गुड्स गार्ड का, ये आज कंप्लीट होता है। इसके साथ यदि और किसी डिपार्टमेंट के भी क्वेश्चन यदि आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसके क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड करा सकूँ। और इसका यदि आपको PDF की ज़रूरत लगती है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा और उस पर Gmail ID प्रोवाइड कराइएगा। मैं उस पर आपको ये क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूँगा। ठीक दोस्तों।